मेरे पास यहाँ पे दो हीटर रोड हैं या फिर आप एलिमेंट भी बोल सकते हो। ये हीटर रोड मैंने दोस्तों लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल शॉप के ऊपर परचेज किया था 40 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग। ये पहले और भी सस्ता था, अब थोड़ा महंगा हो गया है। अब शायद 50 या 60 रुपये के आसपास ये मिलता है आपको। हमें इसमें से खराब एलिमेंट ही लेना है, क्योंकि अगर आपके पास पुराना अगर नया रखा हुआ है तो आप उसको भी यूज़ करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपके कोई हीटिंग का इशू भी नहीं रहेगा और आपका जो बिजली कंजम्पशन है या बिजली का जो बिल है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेट कर लिया है। अब दोनों सिरों के ऊपर लगा के हम चेक करेंगे, जिसमें कंटिन्यूटी आएगी वो बिल्कुल ओके है और जिसमें नहीं आएगी वो खराब है। तो जो हमारा पहले वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे खराब है दोस्तों, दूसरा वाला बिल्कुल ओके है, वर्किंग कंडीशन में है। तो मैं जो पहले वाला है उसी का यूज करके मैं आपको 12 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा आपको। ये दोस्तों इसके जो पावर कंजप्शन होगी वो 12 वोल्ट 6 एम्पेयर के आसपास रहेगी, और जो वाट आप कैलकुलेट करोगे 12 × 6 से तो लगभग आपका 72 के आसपास आएगा। ये 70 या 72 75 के आसपास ये वोट कंज्यूम करेगा, और आपकी जो हीटिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। ये देखिए, तो इसके दोनों साइड में जो नट बोल्ट दिए होते हैं दोस्तों वो आपको इजीली आराम से खोलने हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि इसमें जो ग्लास की प्लेट आती है वो टूट सकती है। ये देखिए, इसी तरीके से आपको दोनों सिरों के ऊपर जो बोल्ट है उनको खोल लेना है। हमें सिर्फ इसका जो अंदर का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे बाहर निकालना है। तो ये देखिए, मैंने दूसरी रोड ली है, पहली वाली मेरे से टूट गई थी दोस्तों। तो इसी के अंदर आप जो दोनों साइड के जो नट हैं वो खोल लीजिए और इसको बाहर निकाल लीजिए। और ये एलिमेंट है 1000 वाट का एलिमेंट है दोस्तों। ये आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाता है इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर शॉप के ऊपर। हमें सिर्फ यहाँ पे छोटा सा पीस चाहिए होगा। तो इसके ऊपर पहले से ही एक सर्किल दिया हुआ है जिसमें हम बोल्ट वगैरह लगाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है। हमें यहाँ पे छोटा सा पीस चाहिए होगा 12 वोल्ट। अगर आपको ज़्यादा पावर या ज़्यादा एम्पेयर वाला चाहिए तो आप और ज़्यादा भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली आधा इंच का ही पीस लूँगा। अगर आपको 12 एम्पेयर, अगर आप आधा इंची का लेते हैं तो लगभग आपका 6 एम्पेयर आता है। अगर आप 1 इंची का लेते हो तो 12 एम्पेयर के आसपास कंज्यूम करेगा ये। तो उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आपकी जो भी डिमांड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काट लीजिए। तो मैं यहाँ पे आधे इंच का छोटा सा पीस लूंगा और वो यहाँ पे कट कर लूंगा कटर की हेल्प से। और बाकी जो भी हमारा एलिमेंट बचा है उसको आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं। तो अब इस प्लायर की हेल्प से इसको आपको जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हो, स्ट्रेस करते हो, उसी तरीके आपको खींचना है। और खींच के आपको एक लंबा वायर बना लेना है। जितना हमारी जो ट्यूब है उसकी जो सेम साइज है उसी साइज से हमें इसको खींच के बढ़ा लेना है इसकी साइज, क्योंकि हमें दोनों सिरों के ऊपर जो बोल्ट हमने काटे थे वो इसके ऊपर अटैच करने हैं। तो ये देखिए, इसकी साइज का मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके दोनों सिरों के ऊपर मैं यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह जो भी हमने खोले थे पहले वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। इसको बनाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप इजीली बना लोगे। इसका जो खर्चा है वो भी बहुत कम आएगा। तो इसके दोनों सिरों के ऊपर जो भी हमने बोल्ट खोले थे तो वो ही नट बोल्ट इसके ऊपर मैं यहाँ पे टाइट कर दूंगा। दोनों सिरों के ऊपर यानी मैंने नट लगा दिए हैं। अब जैसे हमने इसको निकाला था वैसे ही वापस इसको फिक्स कर देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आपका पावर कंजप्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा दोस्तों। आपका बिजली का बिल ना के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड में इसमें बोल्ट लगा दिए हैं। अब एक बार आपको मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखा देता हूं। तो मैंने मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेट कर लिया है। अब इसके दोनों सिरों के ऊपर मैं अटैच करके दिखाऊंगा। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि आपका एलिमेंट है बिल्कुल ओके है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको आपको चलाने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होगी दोस्तों। 6 एम्पेयर तक 10 एम्पेयर तक की कोई भी सप्लाई मार्केट में 400 से 500 रुपए में अवेलेबल होती है। मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी 30 एम्पेयर तक की 12 वोल्ट की सप्लाई बना रखी है। अगर आपके पास ऐसी नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो को आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार आप जरूर चेकआउट करें। बहुत ही अच्छी और पावरफुल पावर सप्लाई है दोस्तों। तो मैं इसके दोनों सिरों के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें होता नहीं है, तो कोई भी वायर किसी भी साइड आप कनेक्ट कर दें। तो दोनों सिरों के ऊपर दोनों वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको मैं 220 वोल्ट से आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और इसको जो हीटिंग होने में लगभग 30 सेकेंड लगते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब हीटिंग प्रोसेस इसकी शुरू हो गई है।
अब आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हल्का आपको दिखाई दे रही होगी, बाहर की रोशनी में शायद ही आपको ये एलिमेंट रेड नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो जो शीट थी नीचे, मैं भूल गया इसके नीचे कुछ लगाना, तो इसलिए वो जल गई, आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए मैं रूम के अंदर आपको ये एलिमेंट एक बार दोबारा हटा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ठंडा और बहुत ही जल्दी ये रेड हो जाता है, यानी गर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही आप कोई भी घर पे 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों आप 300 वाट तक का यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि किसी भी एलिमेंट, किसी भी रूम हीटर के अंदर 2 या 3 रोड आती हैं, तो 600 वाट का जो लोड होता है वो लाइन के ऊपर, तो बिजली का बिल आपका बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं 12 वोल्ट में, आपको जो भी डिमांड है उसी तरीके से। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।